start from your journey. ये आज के बच्चों को सिखाना पड़ता है ये कंपोस्टिंग क्या है, एंड दैट ऑलवेज प्ले इन बैक ऑफ योर माइंड जब आप What was your turning point in your career when you talk about? आई नॉट से स्विचिंग जॉब इज अ टर्निंग पॉइंट. हीरो प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या है कि हीरो प्रोडक्ट मतलब गो सो मच ऑन द प्रोडक्ट कि मेरा प्रोडक्ट ये कर देगा वो कर देगा. सुपरमैन बना दिया उसको. आप ओवर प्रॉमिस करोगे वो डिलीवर तो नहीं होगा. एक्सपेक्टेशन आपने ज़्यादा कर हाँ. दी. Your journey from the regional to national level leadership role. ट्रांसपेरेंसी, क्रेडिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी. आप रिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हो, आपको ये बेसिक प्रिंसिपल्स पकड़ के रखने हैं. से दैट आप एक म्यान में दो तलवार डाल रहे हैं. हाँ. Complex and simple. How do you keep your B2B business future ready while delivering result today? so we develop kind of pipeline in a way that this product is going to come 3 years down the line. This product is going to आपने किसी को बहुत बड़ा बनाया और उसमें क्रेडिबिलिटी इन्फ्यूज्ड नहीं है. अगर आप डिस्क्लोज करना चाहें तो हम जानना चाहेंगे आप जितनी भी बड़ी कंपनी से कौन से प्रोडक्ट अगर आप बायोलॉजिकल का ले रहे हैं तो 80% आप नोवोनिसिस को यूज़ कर रहे हैं. तो ऐसे कुछ अगर आप बात करना चाहें जिनके थ्रू नोवोनिसिस जा रहा है. लेट्स बेटर आवर वर्ल्ड विथ बायोलॉजी. नमस्कार. कल की उम्मीद हमें जीना सिखाती है, नए रास्ते देती है, नए सपने देती है और उन सपनों को आगे बढ़ने की शक्ति भी. जब कल की बात करते हैं तो हम कल हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, उनके लिए एक बेहतर दुनिया देना भी मायने रखता है. उस बेहतर दुनिया में सबसे पहले आता है बेहतर भोजन और शुद्ध जल या पानी या हवा. इन सब चीज़ों की जब बात करते हैं तब आती है बात एग्रीकल्चर की. नमस्कार, मैं अमित खरे स्नेल शो के नए पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत करता हूं. आज हम कल की उम्मीद के ऊपर बात करेंगे. क्योंकि कल की उम्मीद जो हम आज देखते हैं वो हमारे बच्चों के लिए देखते हैं. हम जो कुछ करते हैं हम जब से अगर एक न्यूली मैरिड कपल जब बच्चे की प्लान करता है तो सिर्फ उसकी प्लानिंग उसके बर्थ तक नहीं होती, उसकी पूरी लाइफ साइकिल तक होती है. वो उसको एजुकेशन भी प्लान करता है, वो उसके लिए बहुत सारे सपने देखता है. लेकिन वो सारे सपने धरे के धरे रह जाएंगे अगर हमारे पास शुद्ध हवा नहीं होगी, ज़मीन नहीं होगी जिसमें हम पौष्टिक आहार उगा सकें, या फिर वो पानी नहीं होगा जो हम उन्हें दे पाएँ. इन सब समस्याओं से आज हमारा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा जूझ रही है और उसका सिर्फ एक ही समाधान नियर फ्यूचर में तो दिखता है. वो कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल उसको कहीं ना कहीं उस चैलेंजेस को पूरा भी कर रहा है. उस कल के भविष्य के लिए और कल की आशा को लेकर इस नए पॉडकास्ट की आज शुरुआत करते हैं. और आज हमारे स्टूडियो में हैं राजीव द्विवेदी जी, साउथ एशिया हेड ऑफ नोवोनिसिस. सर, स्वागत है. धन्यवाद अमित जी, बहुत मैंने धन्यवाद. कल की आशा की बात क्यों करी? क्योंकि नोवोनिसिस इज वर्ल्ड लार्जेस्ट कंपनी इन बायोलॉजिकल और एंजाइम. तो ये कल का एग्रीकल्चर जो है, फ्यूचरिस्टिक एग्रीकल्चर, आज इसके ऊपर बात करेंगे राजीव जी से. तो राजीव जी, चूँकि कल की बात जब हम करेंगे तो कल दो होते हैं, एक तो आने वाला, एक जो जा चुका है. तो हम पहले आप दूसरे कल की बात करते हैं. विल स्टार्ट फ्रॉम योर जर्नी, योर चाइल्डहुड एंड कहाँ से कैसा शुरुआत हुई, कैसे इस इंडस्ट्री में आए. थोड़ा स्नैपशॉट समरी आपसे जानना चाहूँगा. धन्यवाद अमित जी. आई थिंक ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है इस पर्सपेक्टिव से कि मैं एक किसान का बेटा हूँ. तो मेरी जो परवरिश हुई है
और वो खेत खलियान में जब हमारे ब्रेक्स होते थे छुट्टियों से, छुट्टियां होती थी स्कूल से कॉलेज से, तो जाके मैं फादर के बिज़नेस में, उसको फार्मिंग में ही बोलते हैं, फार्मिंग में जाके मैं सपोर्ट करता था। तो वहाँ से हमने ये जो एग्रीकल्चर के बारे में, जब आप उस सिस्टम में ग्रो होते रहते हो तो एक आपका एफिनिटी हो जाता है उस फील्ड से। मेरा एक नेचुरल एफिनिटी वहीं से शुरू हुआ। और फिर मैंने जैसे जैसे एजुकेशन किया तो मैं एग्रीकल्चर ही पढ़ा, है ना। और एग्रीकल्चर पढ़ते हुए बीएससी एमएससी ऐसे करते हुए आया। मुझे जेआरएफ मिला था एमएससी एग्रीकल्चर करने के लिए, तो आई गॉट प्लेसमेंट इन आसाम, आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो वहाँ से मैंने एग्रोनॉमी में एमएससी की। फिर मैं दिल्ली आ गया। और दिल्ली में जो नॉर्थ इंडियंस के जनरली जो ड्रीम्स होते हैं, यूपीएससी एंड ऑल दैट, उसमें लग गया दिल्ली के मुखर्जी नगर में। बट जब आपका टाइम होता है, जब आप एमएससी कर रहे होते हैं, देन स्टार्टेड गेटिंग स्कॉलरशिप एंड ऑल दैट, तो फिर आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो। एंड दैट्स हाउ स्टार्टेड, again asking money from father become difficult. Then I joined PhD जहाँ पे मुझे scholarship मिलने लगा. So I did PhD in biotechnology. उस समय बायोटेक्नोलॉजी का बहुत क्रेज़ हुआ करता था। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि डिस्पाइट डूइंग PhD in biotechnology that point of time, जब मेरे सारे, आज मेरे कोई भी जो साथ वाले PhD हैं, कोई भी आपको इंडिया में नहीं है, सब US वगैरह ऐसे कंट्रीज़ में सेटल्ड हैं। उस समय भी मुझे बहुत इंटरेस्ट नहीं था बाहर जाने का, एंड आई ऑप्टेड फॉर वर्किंग इन इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, एंड दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड। तो वो कहीं ना कहीं एफिनिटी रहा एक एग्रीकल्चर में काम करने का बचपन से। और जब आप इंडस्ट्री में घुसे आए, तब ऐसा लगा कि जो भी डिसीजंस होते हैं बोर्ड रूम में या एट अ पॉलिसी लेवल, और उसके बहुत इम्प्लीकेशंस होते हैं फार्मर की लाइफ में, राइट। बिकॉज वहाँ से ड्राइव होते हैं। अगर एक कंपनी डिसाइड करती है कि मेरे को ये प्रोडक्ट इस हिसाब से प्रमोट करना है फील्ड में, उसकी इम्प्लीकेशंस फार्मर तक होते हैं, राइट। सो मुझे स्टार्टेड रिकग्नाइजिंग दैट कि भाई ये सब चीज़ें हैं, एंड समहाउ इस इंडस्ट्री में रह के आप इसको इस तरह से भी सपोर्ट कर सकते हो। तो मतलब यही है कि सर पहले मिट्टी में खेले, मिट्टी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वो कहावत है कि जिनको मिट्टी की खुशबू पता है वो पहली बारिश को भी एंजॉय करते हैं। तो आपने वो एंजॉयमेंट लेके आए। एनी चाइल्डहुड मेमोरी विच यू हैव लाइक इन मुखर्जी नगर के टाइम के, या फिर स्कूल टाइम में कुछ ऐसी जो आपको एग्रीकल्चर में आज जिसका इम्पोर्टेंस लगता है कि जो हम बचपन में सीखे थे वो आज हमें दिख रहा है, फ्रूटफुल हो रहा है? नहीं, देखो, जो एग्रीकल्चर होता है ना, बड़े फंडामेंटल से प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, जो बचपन में आप खेल खेल में सीखते हो। एक फार्मिंग कम्युनिटी में जब आप रहते हो या फार्मर के यहाँ रहते हो, तो आप मिट्टी के साथ जो है आपका एक रिश्ता बनता है, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे मान लो कि आप घर में कंपोस्ट बनाना, ठीक है, आपको लगता था ना कि जैसे माँ बोल रही है कि भाई बेटा ये ले आके वहाँ पे डाल दे, कोई सिखाता नहीं, हम सीख जाते। कोई सिखाता नहीं है, आप सीख जाते हो। आप गोबर है,
आपको कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली ये पता है कि ये गोबर फ्रेश यूज़ नहीं करना है खेत में, इसको कहीं डालना है। अच्छा, उस समय बचपन में नहीं पता चलता है कि क्यों डालते हैं, ठीक है, लेकिन वो होता है कि नहीं 3-4 महीने के बाद जो है ये कम बन जाएगा तब हम इसको डालेंगे। उस समय कोई आपको नहीं सिखाता है कि हम क्यों डालें हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, जो आप एक परवरिश के साथ, आप जो गांव में जब बड़े हो रहे होते हो या आप किसान की फैमिली में पैदा होते हो, ये आज के बच्चों को सिखाना पड़ता है कि कंपोस्टिंग क्या है, ठीक है, जो हम खेल खेल में सीखते थे। जैसे आप, हमारे यहाँ गाय है, गाय थी, तो होता था ना कि भाई बेटा जाके ये गोबर वहाँ पे डाल दो। एक जो हमारे गांव में जो मैं घूरे भोजपुरी बोलते थे भोरी उनको। एरिया से ना, तो घूरा बोलते थे। हाँ, घूरा बोलते हैं। हाँ, तो घूरा में डाल दो, ठीक है। तो दैट्स अ कंपोस्टिंग पिट, राइट। तो वहाँ पे जाके आप डाल देते थे और 6 महीने के बाद देख रहे थे कि हमारी ट्रॉली जाके उसको उठा रही है और ले जाके हमारे खेतों में डाल रही है। किसी ने आपको सिखाया नहीं, बट वो जो सीख जो है वो आपके साथ है, एंड दैट ऑलवेज प्ले इन बैक ऑफ योर माइंड। जब आप कहीं बैठते हो, कुछ डिसीजंस लेते हो, इवन आप लर्निंग करते हो, तो वो सब चीज़ें आपके साथ रहती हैं। Next up, you work with many large and small scale, both kind of companies, right? What was your turning point in your career when you talk about? See, turning, I'll not say switching job is a turning point, right? Switching job has not been a turning point. The turning point has been as you progress in your career, right? You learn more, you understand more, right? सो वहाँ से आपको आता है, दैट आई सेड दैट in agriculture, when you start to understand that, जैसे मैं बोल रहा था कि जो आप डिसीजंस लेते हो उसके इम्प्लीकेशंस फार्मर्स तक जाते हैं, राइट। तो अब क्या होता है इंडस्ट्री में, जनरली देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ हीरो प्रोडक्ट, राइट। Okay. हीरो प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या है कि हीरो प्रोडक्ट मतलब कि आप यू गो सो मच ऑन द प्रोडक्ट कि मेरा प्रोडक्ट ये कर देगा, वो कर देगा, सुपरमैन बना दिया उसको एंड हमने। एंड इवन द सेल्स टीम एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम जब जाती है फील्ड में, तो वो हीरो प्रोडक्ट के बारे में बात करती है, कि मेरा प्रोडक्ट ये कर देगा, वो कर देगा, ऐसा कर देगा। सो व्हाट यू डू इज ओवर प्रॉमिस, राइट। आप ओवर प्रॉमिस करते हो, एंड एट द एंड आप क्या होते हो, क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। आप जो है एक फार्मर को ट्रस्ट डेफिसिट सा माहौल बना देते हो, बिकॉज आप ओवर प्रॉमिस करोगे, वो डिलीवर तो नहीं होगा। एक्सपेक्टेशन आपने ज़्यादा कर दी। हाँ, सो व्हाट यू डूइंग बाय creating a hero, you are doing a, you're creating a problem for yourself. तो आपने एक क्या बताया, ट्रस्ट डेफिसिट, वो आपने क्रिएट कर दिया, राइट। सो रियलाइजिंग दिस कि दैट अगर आप ये करोगे तो देयर इज अ ट्रस्ट फैक्टर, एंड वन ऑफ द लर्निंग फॉर मी इज ट्रस्ट इज एन एसेट, राइट। राइट। सो ट्रस्ट एक एसेट है, आपको उसको बनाना पड़ता है। जब बन जाता है फिर आप उसको लिवरेज करते हो, राइट। तो एक इन एज यू प्रोग्रेस, आई विल से दैट दिस हैज़ बीन अ टर्निंग पॉइंट, दैट आई रियलाइज्ड दैट हे रुक, आपको ऐसे नहीं करना है। Another thing is that I started working, maybe I got opportunity, fortunate I've been that I have worked with many good companies and science-led companies. So I myself, a doctorate in biotechnology.
and थोड़ा मैं डिस्क्लेमर दे दूं इसमें, हाँ, साइंस लीड और मार्केट लीड, देयर आर टू डिफरेंट टर्मिनोलॉजी कम्स अराउंड. सो yes, यू वर्क ऑन द टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी, तो yes, फोकस ऑन रिसर्च एंड R&D. yeah, science-led organization. राइट. Like currently, my organization is no one SS. So the science-led organization, uh, uh, so they give you a power. So you realize the power of innovation, and not only the power of innovation, but also limitation of the innovations, right? तो जब आप मार्केट में प्ले आउट कर रहे हो, यू माइट हैव अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट, बट उसकी लिमिटेशंस ये है कि इफ यू आर नॉट एबल टू ट्रांसलेट दैट इनटू अ सक्सेस, सक्सेस मीन्स आप उसको स्केल नहीं कर पाए, आप उसको जो है पहुंचा नहीं पाए फार्मर के पास, then that कम्युनिकेट नहीं innovation कर is पाए. not worth, even worth, but it's something somewhere it will not have its full potential. So these are the learning that how do you make this innovation so that it reaches a scale and then have that impact. Dr. Sab, this you told us trust. What I believe trust is actually building a trust is a long-term activity, and when you overcome it, somebody, and then it's a only one-night game, and the whole trust will be vanish. अभी लास्ट टाइम हमारे स्टूडियो में अमित जी आए थे, you might aware about, right? You also work with Bharat, so they told about their experience in one of the products. So the sales team has committed, you can say, many overcommitment, giving wrong time placement. What they have committed something in the window of ना पेस्ट का कोई था उनका, आई नॉट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट उसका था कि अगर 4-5 पेस्ट आते हैं तो स्प्रे करना था. ऑफिस से कोई और बात निकली, फिर फील्ड वाले ने बोली कि नहीं 50, ये थोड़ा सा डेंसिटी बड़ी हो जाए तभी इसको स्प्रे करना है. डीलर ने बोला जब बिल्कुल ही कंट्रोल से बाहर हो जाए तब इसको स्प्रे करना है. तो कम्युनिकेशन का इतना बड़ा गैप हुआ कि एंड टाइम एट द लास्ट द प्रोडक्ट हैज़ ड्रामेटिकली फेल्ड. फिर उन्होंने उसको रिवाइव किया फिर से, बट एक बार ट्रस्ट जाता है तो बिल्डअप फिर से करने में, पहली बार बनाने में थोड़ा कम टाइम लगेगा, पर दोबारा फिर से ट्रस्ट को बिल्डअप करने में टाइम तो लगता है. सो दैट इज़ द टर्निंग पॉइंट विच यू फोकस ऑन अ ट्रस्ट. सो योर जर्नी फ्रॉम द रीजनल टू नेशनल लेवल लीडरशिप रोल, हाउ हैज़ योर व्यू ऑफ द फार्मर एंड मार्केट इवॉल्व राइट नाउ, 10 ईयर बिफोर और या 15 ईयर बिफोर, और आज का जो मार्केट है, जो लीडरशिप के कॉन्सेप्ट हैं, उनमें क्या डिफरेंस आया? See, I have mostly worked at a national level throughout my career, but brief part of it also worked in a regional level. So, आप जब रीजनल लेवल पे काम करते हो और द ग्राउंड पे काम करते हो, तो दैट्स द यूनिवर्सिटी ऑफ लर्निंग, राइट? आपको इतना सीखने को मिलता है. आप आज भी मेरे को अगर समय मिलता है तो टेक्स्ट बुक में नहीं होता वो. हाँ, टेक्स्ट बुक में बिल्कुल कभी नहीं होता है. सी, जब आप मार्केट में निकलते हो, आज भी मुझे समय मिलता है तो मैं मार्केट में निकलता हूँ, फील्ड पे जाता हूँ, खेतों पे जाता हूँ. आप हर विजिट में आप कुछ न कुछ नया सीखते हो, ठीक है? तो जो वो लर्निंग होती है रीजनल लेवल की, जब आप ग्राउंड पे छोटे एरिया में लोगों के साथ काम किए हो, ग्राउंड पे काम किए हो, वो जो एक्चुअल वर्क है वो आपको हेल्प करती है व्हेन यू ग्रो अप एट अ नेशनल लेवल. और राइट नाउ सी, आई एम करेंटली हैंडलिंग साउथ एशिया, आई हैव ऑल्सो हैंडल साउथ ईस्ट एशिया. But irrespective of scale or nation wise or international level, there are fundamentals. Once you start looking at that, you get to see the pattern. आपको एक पैटर्न दिखता है कि क्या लोग मांग रहे हैं, क्या लोग पर्टिकुलरली फार्मर चाह रहा है आपसे. आप कुछ भी बेचो उससे, what he wants is transparency.
क्रिस्टल एंड क्लियर आप मैसेज। देखो, ट्रांसपेरेंट रहो, ये प्रोडक्ट ये करता है, राइट? क्रेडिबिलिटी, आपका ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, दिस डिलीवर्स गुड प्रोडक्ट, तो ये ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी आ जाता है, ट्रांसपेरेंसी आ जाता है, ठीक है? एंड सस्टेनेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, क्रेडिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। कितना सस्टेनेबिलिटी को लंबा आप निकल गया। रेप्लिकेबिलिटी भी कह सकते हो, कि वेदर आई एम यूटिंग दैट प्रोडक्ट इधर, वेदर ये मेरे को कंटिन्यूसली ये हमको मुझे सपोर्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। एंड ऑल्सो बेनिफिशरी फॉर हेल्थ, बेनिफिशरी फॉर एनवायरमेंट एंड अदर। हाँ, तो सस्टेनेबिलिटी में ये सब चीज़ें आ जाती, तो आपको ये पैटर्न अक्रॉस द वर्ल्ड दिखेगा। सो इट्स अ पैटर्न। नाउ ये पैटर्न इरेस्पेक्टिव ऑफ जियोग्राफी, इरेस्पेक्टिव ऑफ क्लाइमेट, इरेस्पेक्टिव ऑफ सॉइल टाइप, ये पैटर्न है। Now this is how you have to see when you as you grow at the leadership level or national level or international level, you have to see that how ये चीज़ें कैसे, these are the basic principle। आप irrespective of कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हो, आपको ये बेसिक प्रिंसिपल्स पकड़ के रखने हैं एंड सी थ्रू दैट लेंस कि वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। इनमें डॉक्टर साहब इमोशंस कहीं इन्वॉल्व होते हैं? ऑब्वियसली सी इमोशंस, सी आप देखो, बायोलॉजिकल जनरल हम अभी तो जितनी मार्केट चल रही है वो एज अ इमोशन बेसिस पर ज़्यादा है कि हाउ वी कैन ट्रीट इट द नेचर एंड एवरीथिंग। तो उस पे इमोशंस अभी कितने भारी पड़ रहे हैं, और इज इट द राइट वे टू प्रमोट द बायोलॉजिकल ओनली? see, it's not emotion। see, what I say is that जो बायोलॉजिकल है ना, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। अब इट्स ए सिस्टम। आप इसको जैसे मान लो कि फार्मर है, सॉयल है, सॉयल हेल्थ है, ठीक है, माइक्रोबियल लाइफ है इन सॉयल, और उसके प्रैक्टिसेस हैं। ये आपको एक पीस में देखना होता है, ये अलग अलग नहीं है। ओके, ठीक है, वो समझता भी है। कोई भी सॉल्यूशन आप लेके जाओगे, अगर इन चीज़ों को वो डिस्टर्ब करता है तो कहीं ना कहीं उसको इम्पैक्ट होता है वो चीज़। ठीक है, तो इट हैज़ ऑफ कोर्स इमोशन है, बट इट्स अ सिस्टम। अगर आप इसको बाईपास करोगे, राइट, तो विल नॉट बी एबल टू हैव अ सस्टेनेबल प्रोडक्शन सिस्टम। तो ये इंटरडिपेंडेंट है। आपको बायोलॉजी को प्ले करना ही पड़ेगा। अल्टीमेटली आपको बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बना रहे हो, राइट, तो बायोलॉजी के साथ प्ले करना पड़ेगा, बायोलॉजी को एज अ टूल बनाना पड़ेगा। तो इसमें इमोशंस तो कहीं ना कहीं आता ही है कि आप देखो ऑर्गेनिक फूड खा रहे हो, इट्स इमोशन इन्वॉल्व, आई वांट टू हैव अ नेचुरल प्रोडक्ट। इमोशन क्या है कि उसमें जो है, ताकि आई रिमेन सेफ, मुझे हेल्दी रहूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड में रहता है ना। नहीं, क्योंकि इंडिया में जनरली कहना अभी आई हैव ऑब्जर्व द 5 year बैक नाउ इज अ मूवमेंट ऑफ बायोलॉजिकल इज गुड डूइंग ग्रेट। वाई? बिकॉज कलेक्टिव अप्रोच इज गोइंग ऑन. Previously, the individual approach is going on. Every company was going to sell the product, and there was no any regulatory, and everything was also, through the biological, everything is going to sold in the market. No one is going to check which is biological or which is chemical something. But now you people, I salute the company like Novonesis or other those who are working in the biological industry. They work hard and regain the trust of the farmer and the market acceptance for the biological. So that happened now. So people are easily now having a faith on a biological. And now come to the different topic, like in a Novonesis, which is a B2B company.
and you work with the B2B generally. There's a in B2B, two, three function is majorly aligned, like the manufacturer, distributor, or institutional buyer kind of. So, how you can build up the harmony with them with your shared goal, your shared vision, with these three, because these all separate bodies. How you manage them individually in a B2B market. Interesting question. It's a complex, I'll say handling, but I also say it's simple as well. Why? Because I just say that आप एक म्यान में दो तलवार डाल रहे हैं, हाँ, कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल. complex, but also managing it's a complex process. I say, but doing it is a simple thing, right? What you have to do is that you have to look at through the lens of the stakeholders, the manufacturer, the distributor, right? So they have their own set of challenges and interest, right? Now, what manufacturer will look at, my technology is working or not, my product is good or not, right? So there's a manufacturer. Distributor will look at whether I am getting right profit, whether the product I am giving to somebody, whether it is working in the field or not, right? Whether it is replicable or not every time, if I am doing it. And of course, at the end, the farmer, If which I'm is giving the time to the product, it will be हाँ, auto sale come around or आता है not. कि नहीं आता है. So what you have to look at is that established a system of trust, right? And trust comes from the behavior. एक behavior होता है आपका. जैसे आप B2B में हैं, आप किसी भी मार्केट में चले जाओ, पर्टिकुलरली B2B में, B2B में, what is your behavior, right? Credibility. So you are working with them as a partner, is a shared goal, right? There is a shared goal, and in shared goal, once the credibility establishes that, hey, look, he is basically helping us, then intent is clear towards a shared goal. If everybody is clear about it, that hey, Dr. Rajiv is coming, and then what he's saying makes sense. There is honesty, there is a trust, credibility, and the shared vision. What is shared vision? That everybody has to grow. Let's grow together. Let's grow together, sustainable way. It's not that I am saying कि नहीं मेरे को आज इतना करके दे देना है. आपका whatever your share is there, I understand that, I respect it. So जब ये सिस्टम जब आपको एस्टैब्लिश कर लेते हो, और ये एक दिन में नहीं होता है, it take years of time to build credibility, and it comes from a set of behavior that you demonstrate over a period of time. This is slow cooking actually. Yeah. See, तो ऐसा होता है कि in many cases when I sit with my customer, it takes just one setting to resolve a problem. Because if you commit something, they trust on you. And you commit, then they also see that you recognize their challenges, what they are going through. तो वो एक सिस्टम है जो एक बार वो प्ले होता है. हाँ, definitely. And then you actually, work towards shared goal. You take a responsibility also. That's why they have a faith on you. कि yes, if Dr. Rajiv is there, definitely whatever the problem is we are facing, that will be solved out. I have seen this many times in the market. So, about the leadership principle,
I have helped you to build a strong, scalable B2B organization Mm-hmm. that you are still working with the Novonesis. This is only for the B2B. I'll not going to open the lot many things. You know, some NDA is going on, but then too, Novonesis generally work for the B2B company, right? So, what kind of are the principle you have to build this kind of B2B relationship that everyone knows Dr. Rajiv, everyone knows Novonesis, and they would like to work with you, with your technology, which you promote or give to the other companies too. So, what kind of principle you have? Uh, so I think thanks for this question, Amit. Basically, uh, see, if you passed 5 years in the biologicals, uh, at least we have grown 5x in biological business, particularly plant health in this region. Uh, see, this particular thing, how do you scale, how do you grow? It comes from a credible product, right? So one thing is, you know, what we did is that we started doing outcome-based selling. Okay. So, Outcome-based selling. describe career, sir. Outcome based selling. So if I sell a product, I have a confidence that is going to work, and that confidence comes through a testing, demonstrations. So you know that we have built a team past couple of years. We have built a team and across India, and they work with our customers, and they don't have any sales target. Okay. Their job is the product going to the market. Your job is just to demonstrate that this product is giving you replicable results, right? Which is replicable. The results that you are observing is replicable, right? So what I'm selling You're selling the solutions, not a is product. the outcome, right? That going. So I'm not only doing it by just selling this product. I partner with them to develop the strategy. I partner with them to support them in the marketing. I partner with them to support them in the field development, product development, till liquidation, right? And I, in the motivation, right? So in that process, you become a partner in the journey. And when you become partner in the journey, the conversation जो होता है ना वो बदल जाता है. So you generally you share the equal responsibility. हाँ, so one of the compliment, I think couple of I work with the companies. One of my senior leaders, uh, they were meeting with one of my customers, and my customer said that हमें तो लगता है कि राजीव तो हमारे ही कंपनी के हैं. Can you disclose the name? No. Acha. This setup we should not name somebody, but uh, क्या होता है कि when you become partner in the journey, then आपका जो discussion होता है वो बिल्कुल बदल जाता है. So you share my pain, I share your pain. If I'm in pain, if you're partner, suppose you and I are partner. Right. So I understand. If I'm in pain, then you will understand, yeah, Rajiv is in pain, let's support him. If you are in pain, then I say, Amit is in pain, let's support him, right? If you're a partner. But if we are into transactional relationship, then what we'll say, usko pain hai yaar, जाने दो, क्या करना है? Let him hear that, right?
So the shift, what you asked, that what's the, it's not magic recipe. You see, it's something that is very natural, right? Principle is just feel the pain, but Ah, be the so be partner. partner in the journey, and journey partnership बनाने के लिए बेसिक प्रिंसिपल्स हैं. ट्रस्ट, वो बोला ना, एक ट्रस्ट एक एसेट है. आप वो ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए आप एक क्रेडिबल बिहेवियर होना चाहिए था, राइट? तो वो एसेट क्रिएट करने के लिए टेक्स टाइम, ईयर्स ऑफ टाइम. ठीक है ना? तो आपका बिहेवियर, तो दैट्स हाउ दिस वर्क्स. That's how it So, grows. in this whole strategy, how you assess the risk also? Because it's nothing is everything is not a positive when we talk about in a business. There's a huge risk comes around, with especially in B2B when you are manufacturing, somebody is selling in a white label marketing. We used to, that's the right word, I think. So in this white label marketing business, white label business, where your company will not be in a this one marketing strategy or branding something, there's a huge risk also. How you will assess this risk? And see, every business comes with some amount of risk, but when you go to the market, you definitely assess the risk and do that. What's the level of risk in doing so? Any business that when you plan, you do the assessment, and you also do the assessment that who is going to get impacted, right? For example, if you have a product which does not work, in a set of environment or climate or whatever say condition, the ultimately who's going to suffer? The farmer, End user. right? So that risk is huge. So I'll not do something because I have been a farmer. I'm, been coming from a farmer family. So I'll not do a thing which is going to impact a farmer. So that's completely no, right? So to manage the risk, even my team, when my R&D team, our known as this R&D team, they do a lot of product development, they do trial. I myself go and see and check, right? To minimize that risk that I'm bringing out a product, right? And whether it is giving replicable results. So, we do number of multi-location trials across India to understand pattern of that particular product, how it is going to work in which environment. And once we are clear, we do a lot of assessment. That once we are clear that okay, this product is not going to harm my farmer, then we are through. Second level of risk comes regulatory or some other pattern which is going to impact my customer. And which is That not in our hand. that risk is somewhat. manageable, right? That risk is manageable because something is happening, and then that has happened this year because of the biostimulant Biostimulant, true. policy and all that. We had a lot of risk that we and customer, and we discussed openly, and then some part they took, some part we took, and we went through. So again, to do so, the trust factor, right? So that's very the play out. How do you keep your B2B business future ready while delivering result today? Future ready. See, there are two things. One is that short-term goals, right? So you have a short-term goals which you have to plan, like 1 year, 2 years down the line. You have the some plans which is going to be intact, right? It's going to be very well planned and executed, so that my 1 or 2 years timeline is pretty much crystal clear that what I'm going to do. Now there comes
what is 3 years and onwards, right? So that come midterm, long term. So we develop, kind of pipeline, in a way that this product is going to come 3 years down the line, this product is going to be 5 down the line. So And accordingly, there are you different plan. stage of development, right? So accordingly, you plan to whom we need to collaborate for this kind of product Yeah, and so do the we research accordingly. partner early. There are many customers we do very early partnership, and we do it together, right? Uh, and we do a lot of testing, validation, right? So once the results are validated across multiple year, multiple geography, multiple climate, that is what is called future proofing. Once the data comes and that says that across multiple geography, multiple climate, multiple season, this product is performing consistently this way. And these are the parameters that is reviewed, and then we take a call that hey, this is how we should do. This is what the segment that we need to target. This is what the customer that we want to target, and that's how we go and outreach and then do programs. Doctor, we discussed with the futuristic, result oriented. There's a one question which is not in my question list, but just wanted to know your observation on the biological industry right now, not only in the India, around the world. What kind of you can say movement is moving around? What kind of people research is going around in a biological industry, or what will be the future? Which is, yeah, everyone knows the CGPR is going to increase this much and that much. वो एक numerical number में मैं नहीं जा रहा हूँ. I'm just asking the perception. Okay, is there which people is thinking about like agrochemical? Although I believe they are not the fight between any biological or agrochemical, but the market is going to drastically improve in a biological in future. What your comment on these? Definitely, uh, everybody is thinking the same way, right? Most of the companies who are, have been purely in agrochemicals. Past 5 years, I have seen not only agrochemicals, fertilizer, seed, right? Diversing their business. So everybody is working, or every organization working towards developing uh, their portfolio around biologicals, right? It's not only in India; it's across the globe. Across the globe, the lot of big companies, they are acquiring smaller organizations, startups who have the products they have developed, uh, and they acquire and then evolve the marketing strategy, and they do the so it is happening now. Pace of at what rate it is happening, it could be different in the different regions, uh, but everywhere what I know is it's growing in double digit, somewhere little lower double digit, somewhere it is higher double digit, right? So everywhere it is growing, and fundamentally why it is happening is that you see there is no right now recipe in agrichem sector uh, to handle the kind of changes which are happening right now in the climate stress, rapid changes happening in the Last 5 years, there's huge. weather changes and all that, and which is creating very disturbing situation, right? So only thing which comes to rescue is, to some extent, not 100%, only thing that come to rescue is uh, biological products,
right? Microbes, right? That's how you see that, you know, lot of talk is going on, lot of, discussion, investment going on in this field. So, Dr. Let's move for the next one. And my next question is, as you have managed large teams also, how do you identify and groom future leader in your team? What is the recipe for creating converting the Gen Z in a leader? Because that's the biggest problem that everyone faces. It's not biggest problem, I'll tell you. Very simple way to identify. So the person who owns the outcome, you can groom him as a leader. The person who does the task, complete the task, require more grooming to be a future leader. Okay. Right? So both the positive So, answer. so one has, see, there is a, it has to own things, and not owning an outcome is what the solution, right? And for that, Gen Z, they have to work in the field to understand the dynamics. Believe me, agriculture cannot be taught in classrooms. Agriculture cannot be taught. You have to go and visit field. Every farmer is a professor, right? And you have to be student to learn from him, right? Now your learning has to be polite way, that you need to know, ask right question, then he will give you that answer. Knowingly or unknowingly, he will give you the answer. But asking a question as a student, Not as ask a that teacher. as a student, right? So, if you go with that mindset, I think Gen Zs, they have to be really working hard to grab this skill of working in the field. I think initial first 5 years, they must work in the field. यानी कि उसको बोलते हैं हिंदी में रगड़ के काम करो, विदाउट थिंकिंग कि भाई, क्योंकि वो जो लर्निंग आएगा व्हेन यू स्केल थिंग्स, क्योंकि जब लीडर बनते हो तो क्या करते हो कि आप चीज़ों को स्केल करते हो, राइट? जब स्केल करते हो, एक बड़ा चीज़ों में मैं एक चीज़ में बिलीव करता हूँ कि अगर स्केल आपने किसी को बहुत बड़ा बनाया और उसमें क्रेडिबिलिटी इन्फ्यूज्ड नहीं है, तो दैट स्केल इज़ वेरी फ्रेजाइल. It's like a viral. आप समझ रहे हो? क्योंकि अगर आपने जो कोई चीज़, प्रोडक्ट कोई माने स्केल कर दिया, बहुत बड़ा ब्रांड बना दिया किसी प्रोडक्ट को बहुत फास्ट, ठीक है ना, और आपने उसमें क्रेडिबिलिटी बिल्ड नहीं की है, इन्फ्यूज़ नहीं की है, कुछ ऐसे चीज़ें आती हैं, कुछ ऐसा वेब आता है कि जिसमें कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट बड़े वेब टाइप के बन जाते हैं, बट अगर उसमें जो है आपने कुछ क्रेडिबिलिटी नहीं डाली है, इन्फ्यूज़ नहीं की है, तो जब थोड़ा सा ख़राब वातावरण होता है ना, तो वो बहुत फ्रेजाइल होता है, उसके लिए बहुत जल्दी स्केल डाउन हो जाता है. We have seen many of the example. Immediately कोई प्रोडक्ट आता है, राज करता है, फिर अगले दिन शायद वो प्रोडक्ट मार्केट में ही नहीं होता. I think that's the reason which you're talking about. So, a scale without a credibility is a fragile thing. Very fragile. नहीं, आपकी एक जो आपने जो फार्मर वाली बात बोली, मुझे उससे वो पुरानी कहानी जो रामायण की है ना, सो जेन जी शुड ऑल्सो नो दैट स्टोरी टू, कि रावण के मरने के बाद जब राम ने बोला था कि महापंडित आदमी है, इससे ज्ञान लो, देन ही वेंट एंड वो उसके सराहने पे खड़े होकर बोलते हैं कि भ्राता ने बोला है ज्ञान दो, एंड ही वाज साइलेंट, ही डजंट से एनीथिंग. फिर वो आए तो घमंडी आदमी तो कुछ बोल ही नहीं रहा.
बोले कहाँ खड़े थे? बोले सर की तरफ खड़े थे। बोले जब लेना होता है तो पैरों की तरफ खड़े हो। सो दैट Gen Z which they are going to in a field, they have to be a student, not a teacher. वो generally they want everything on a plate now. बट वो कहते हैं ना कि सर सफल आदमी में से पसीने की बदबू आती है, परफ्यूम की नहीं। सो अगर सफल होना है तो पसीना निकालना पड़ेगा। सो दैट्स नाइस। सर, एनी लीडरशिप मिस्टेक और लर्निंग यू वेंट द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एग्री लीडर टू टेक अवे, यू वांट दैट? Again, या मैं same thing, इनडायरेक्टली पूछूं, एनी ऑफ द फेलियर जिससे आप कुछ सीखे हैं, हाँ, दे शुड आल्सो लर्न फ्रॉम दैट, ऐसा कुछ? या वही मैं बताया ना आपको शुरू में, हीरो प्रोडक्ट। ओके, सो ओवर कमिटमेंट। हाँ, आपको हीरो प्रोडक्ट नहीं करना है, हीरो प्रोडक्ट नहीं बनाना है। दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक मोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डू। मेक अ रियल प्रोडक्ट। Make a product which is, see, farming is a highly risky job. फार्मर के हाथ में क्या है, आप बोलो? खेत ओपन है, बारिश कभी भी हो सकता है, बाढ़ कभी भी आ सकती है, सूखा कभी भी पड़ सकता है, ओला कभी भी पड़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सीजन। उसके हाथ में क्या है कि उसने सीड डाला, उसके हाथ में फर्टिलाइज़र डाला, पानी है तो इरिगेट किया, पेस्ट आया तो पेस्टिसाइड डाला। यानी कि नॉट लेस देन 15-20% उसके हाथ में, बाकी 70-80% इज आउट ऑफ ऑल नेचर, राइट? सो आपको कैसे प्ले करना है? यू सेल अ सिस्टम, राइट, विच हेल्प्स हिम। और क्या हेल्प करेगा? सस्टेनेबल सॉल्यूशंस, लाइक यू सेलिंग a product which help to make his soil healthy, right? Are you selling a product, biopesticide or even a pesticide which is not killing his friendly microbes or friendly insects or friendly predator? So it is something that when you're going to sell something, be mindful that what are you selling. तो ऐसी चीज़ें जब आप करते हो, अगर मान लो कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स आपने बड़ा कर दिया, तो वो बताए ना कि जब थोड़ा सा उल्टा टाइम आएगा तो बहुत फ्रेजाइल रहेगा। सो यू डेवलप अ क्रेडिबल और रेप्लिकेबल प्रोडक्ट्स टू बी अ लीडर। मुझे एक मार्केटिंग गुरु ने एक बात बोली थी कि हमारे, आपसे इसी बात से याद आया कि हमारा प्रोडक्ट अगर 100 है तो हम मार्केट में उसको 100 ना बता के हम उसको ऐसे बताते हैं कि 80 है, एक नंबर के हिसाब से। क्योंकि अगर उसने परफॉर्म कम किया और 80 पे भी उसने परफॉर्म किया तो फार्मर या उसका जो कस्टमर था, ही वॉज वेरी मच सेटिस्फाई कि यार जो बोला था वो है। और अगर उसने 80 से 100 पे परफॉर्म किया तो वो हमारे पास बन गया, अब वो कहीं नहीं जाएगा वो कस्टमर हमारे साथ कि यार ये ना तो बोला था ये तो ये निकला। सो आई थिंक रियल प्रोडक्ट मार्केट में देना, दैट इज़ द राइट टास्क, ना कि जो है उससे कहीं जो ना बढ़ा चढ़ा के बात करना। Again, it is a different way of doing. One of I remember my IIM Ahmedabad professor, marketing professor, he said, you are in the business of exploitation, right? So, if you are making any product and selling to anybody, you're exploiting him, something from him, because say your cost of production is 40, you're selling 100, 60 you are exploiting from him, right? So there will be some genuine margin, and on top of that there will be margin which is so you're in the business of exploitation, right? So how I think is, he is right, but my principle, what I say is, I'm in the business of sustainable exploitation.
If you are earning 50 rupees something, So then you sustainable are also giving exploitation, him the that chance. it means that, you know, we are in the journey where it's going to be a win-win situation, right? So I'm not exploiting you to the extent that you are You not lose able something. to stand up, right? So I think that's how I think, and that comes with one of my practical example, which one of the product that we were handling with company name I won't mention, and for past 5 years, the volume was stagnant, or somewhere, here and there, 1%, 2%, 5% here and there, but more or less it was stagnant. अगर आप डिस्क्लोज करना चाहें तो हम जानना चाहेंगे और पब्लिक भी जानना चाहेगी, क्योंकि देखो मैं इनडायरेक्टली बता सकता हूँ अपनी ऑडियंस को कि आप जितनी भी बड़ी कंपनी से कौन से प्रोडक्ट अगर आप बायोलॉजिकल का ले रहे हैं तो 80% आप नोवोनिसिस को यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ अगर आप बात करना चाहें जिनके थ्रू नोवोनिसिस जा रहा है। Uh, you know, I remember when I was a child, so we generally do sugarcane farming, you and we do 90% of our farmland only on sugarcane. 10% we give for paddy and yeah, this and that, right? So there was a flood. So it was a very good sugarcane was standing up. Uh, You're talking about these Bulandshahr or these area? no, no, no. My native was in Kushinagar, eastern UP. Okay, that's also the Yeah. So the flood prone. sugarcane. That point of time, not every year flood comes, but I think there was some, something had happened. I'm talking about around 30, 35 years back. So we just it was a massive rain, and then all over everywhere water. So as a child, I went with my father along with him. So I was enjoying because a lot of here and there. He was worried. So we went to on the road, and the pool hota hai na. So we just stand up, and father was looking at the field, everywhere water. छोटा छोटा दिख रहा था सुगर केन का टॉप. And then I asked कि पापा what happened, क्यों दुखी लग रहे हो, what happened? Sir कि पूरा फार्म डूब गया. So मैंने कहा तो चला जाएगा पानी अब, तो नहीं तो पूरी फसल खराब हो जाएगी, we'll hardly get anything. तो फिर I got worried. तो क्या अब कैसे क्या होगा, तो भगवान है, right? So every that remains in my mind. So every morning when you get up, you are working towards a farmer community. And एक चीज़ मैं सोचता हूँ कि आई एम वेरी फॉर्चुनेट that I am in this profession which has something to do with the soil. There are very few people in India. India का 1.6 billion, 1.5 billion population है, right? कितने लोग होंगे जो सॉइल से जुड़े होंगे, सर्विस कर रहे होंगे? फार्मर को हटा दो, जो very handful. Blue collar job you're talking about. Very handful. Whose decisions, जिन्होंने वो उनके जो डिसीजंस हैं उनका इम्पैक्ट सॉइल के ऊपर है. सो आई एम वन ऑफ द फॉर्चुनेट पर्सन हु हैज़ अ जॉब जिसके कुछ डिसीजन से सॉइल का थोड़ा सा भला होता है. आई सेल अ सॉल्यूशन which
improves soil health, and I'm very proud of it. We I'm very must passionate proud. about it. No, we must proud that we are working for the community जो सबको खिला रही है. सो आप कर रहे हो उस चीज़ एक देख सबको अपना दिनचर्या और जीवन यापन करने के लिए एक जरिया चाहिए काम करने का. मेरा जरिया ऐसा सेलेक्ट किया है भगवान ने. इसके थ्रू आई एम रीचिंग मिलियंस ऑफ एकर्स थ्रू माई बायोलॉजिकल सॉल्यूशंस, right, through my partners, through my company. So my footprint is millions of acres, right, which I am putting my biological solution for a sustainable production. That's number one. Number two, in one of the beautiful tagline, purpose of our organization is let's better our world with biology. Let's better our world with biology. With biology. Right? So that means we believe there is a solution for world's every pressing problem, and that sits in biology. And we work towards that. It gives me personal satisfaction that I am doing something meaningful to my soil. Anywhere. That gives me motivated, that gives me, energized. डॉक्टर साहब, अगर अभी आपके सामने डॉक्टर राजीव द्विवेदी एज अ 25-year-old recently pass out from the college, you're young, this one, what kind of advice you will give with your experience of whole journey? Advice मेरा वही है, because You are giving the advice to yourself only. to me only, because I got a little bit limited time what I feel to work on a regional level at a ground. Probably I'll spend a lot of time, at least minimum 5 to 6 years time working on a very ground level. As I said, that every farmer is a professor. I would say every farmer is actually scientist. So he will teach you many things. So be grounded, learn from the ground, spend time in the field. Honestly, you try to build a system or develop a system which matters to farmer. Educate him in a way that see, one thing is a farmer is doing some practice. You have if I am studied something, so I am studying about more holistically about the system. So I have little bit better visibility on the system. I'm not be very well versed on the practices, but system overall I know. Practices I might not be very well, and that's what I need to learn. A lot of practices he does. As I said, कि हम जब वो organic compost and all that. So there are a lot of practices. क्या करना है पता है, क्यों करना है ये नहीं पता होता. आप जब जाते हो फार्मिंग में, आप डिफरेंट रीजन्स में जाओ, आपको हर रीजन में एक अलग अलग तरह की प्रैक्टिसेस मिलेंगी, एंड जब आप उसको सरफेस पे देखते हो तो आपको नहीं लगेगा, बट व्हेन यू dig deeper and try to understand nitty-gritty of it, then you really get to understand that what's the amazing thing that these guys are doing. आप कहीं पे जाओ, लैंडस्केप जैसे जैसे चेंज होता है ना, वैसे वैसे आप पैटर्न चेंज हो जाते हैं. आप सिंपल चीज़ देखना, ये उपला जो औरतें पात डालती है ना, उनका अलग अलग रीजन में अलग अलग स्ट्रक्चर दिखेगा. राइट. और कभी समझने की कोशिश करना कि क्यों, देयर मस्ट बी ए रीजन. तो जब आप ट्रैवल करते हो, आप देखते हो, तो
ask questions, right questions, right? That will give you a lot हमारे of. यहाँ पे जो जिसको आप अपरा बोलो कंडे बोलते हैं, Hmm. और वो कंडे को खड़े करके सुखाया जाता है, Hmm. जबकि मैं बुलंदशहर में आता हूँ तो वो गोल दीवार पे करके रखाया जाता है. तो डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट. हमारे यहाँ ईस्ट यूपी में जाओगे तो दे विल मेक बिग बिग एंड देन दे विल मेक लाइक अ स्मॉल स्मॉल हट टाइप का, छोटा छोटा सा. हाँ वैसे ही होता है. ऐसा एक हमारे यहाँ पे होता है, आधा सर्किल, नीचे से फ्लैट होता है, ऊपर से ऐसे आधा सर्कल होता है, नीचे वो एक ऐसे ऐसे रख दो तो खड़ा हो जाए, वो उस तरह से बनाए जाते हैं. ओके. सो अपार्ट फ्रॉम द वर्क, व्हाट मेक यू हैप्पी, फैमिली, बुक और समथिंग एल्स? ऑफ कोर्स फैमिली. आई लाइक टू स्पेंड, क्योंकि हम इस जॉब में हैं कि बहुत ट्रैवल करना पड़ता है. यू नो पास्ट 20 years आई बिन ट्रैवलिंग. यू नो तो जो भी टाइम मिलता है आई ट्राई टू स्पेंड टाइम विथ माई फैमिली. उसके बाद जो बचता है, आई रीड सम बुक्स, और मेरे पास है लाइब्रेरी, पढ़ने का कम ही मौका मिलता है घर पे बैठ के. बट व्हाट आई डू इज़ दैट व्हेन आई ट्रैवल आई कैरी समथिंग, सम बुक along to just to read. उसके अलावा हमारा एक है कि थोड़ा सा कम्युनिटी के साथ, लाइक आई एम एसोसिएटेड विद RSS, सो आई पार्टिसिपेट इन सम ऑफ द एक्टिविटीज़. जब भी समय मिल जाता है वीकेंड्स पे, मैं शाखा भी जाता हूँ. तो उसमें थोड़ा सा वो चीज़ें मुझे एनर्जाइज करती हैं, अच्छा लगता है. एक और चीज़ होती है, मुझे कुछ कुछ सीखता रहता हूँ, मतलब कुछ कुछ सीखने का रहता है कि मैं कुछ नया चीज़ सीख लूँ. एक ऐसी लर्निंग जो आरएसएस से फाउंडेशन, लर्निंग तो नहीं होती आरएसएस से, फाउंडेशन बनती है, जो हम भी, आई ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ आरएसएस. तो एक कोई ऐसी फाउंडेशन जो बिल्ट है, इनबिल्ट हुई है आरएसएस के थ्रू, या उसमें हम जब हमने ज्वाइन किया तो आपके नज़रिए से? अमेजिंग अमेजिंग स्कूल फॉर लीडरशिप डेवलपमेंट, राइट. एंड लीडरशिप के जो जो स्किल सेट्स उसके अंदर सिखाए जाते हैं, unknowingly or knowingly, it's not being taught to you, it's by practice, right? How to lead, how to respect. आप देखो RSS में, इस ऑर्गेनाइजेशन में आप कोई एक 5-6 ईयर बैक एक मेरठ में और ये हुआ था, कार्यक्रम हुआ था जहाँ पे हमारे भागवत साहब आए थे. तो वहाँ पे 1 मिलियन स्वयंसेवक का वो था, जाना था सबको. डिफरेंट एरिया से चाहे थे, एंड नो बजट, राइट. सो हाउ पीपल कंट्रीब्यूटेड. खाना सबको खाना है, तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे भंडारा लगा है, जो खाना बनाया जा रहा है, नहीं. एवरीबडी विल कैरी नॉट ओन फूड, पूरी एंड आलू की सब्जी. यू गो एंड ड्रॉप दैट, देयर आर बूथ्स, यू गो एंड ड्रॉप इट. वहाँ पे आपको ले आके ड्रॉप कर देना है. अब चले गए, अगले बूथ पे जाए, कहीं पे भी जाके खाओ. सो एवरीबडी इज कैरिंग पूरी, एवरीबडी कभी आलू टमाटर की सब्जी, राइट. आप जाओ उठाओ खाओ. आप देखो कि एक साथ मिलके 1 मिलियन आदमी का खाना, नो बजट, जस्ट प्लानिंग, राइट. अनुशासन. अगर आप एक स्वयंसेवक को वहाँ बोल दो कि वहाँ पर दिन भर खड़े रहना है, इस पैटर्न में खड़ा रहना है, खड़ा वैसे रहेगा. आप किसी को भी ऐसा नहीं कि आप किसी को कैसे भी बुला दोगे. आपको सिर्फ नाम से बुलाना है, फर्स्ट नेम से, सेकंड नेम भी नहीं चाहिए.
Have you been there in a Nagpur an RSS office? No, I've not been. I haven't. I went. I visited the whole different premises, and I visited a library also. Taken 2 3 books. I have gone through the whole book, but the history which actually the India have, that actually stored there, which what general the youth or we have gone through with the history, that's something different which I would not like to tell right now in a camera. It might be the something different debate going on. But yes, what we जो हमें पढ़ाया गया वो शायद बहुत लिमिटेड रहा है. बहुत कुछ बाकी है जो हमें जानना. Actually, lot of misconception about this organization. Uh, you know, जैसा ऐसा परसेप्शन बना है वैसा ऑर्गेनाइजेशन है नहीं. No, there's a very मैं तो grounded work. मैं तो 15 more than 15 years I have been associated. जैसा जिस हिसाब का वेनम मैं मीडिया में देखता हूँ, मुझे ऐसा तक कभी एक्सपीरियंस करने को मिला ही नहीं कि उस शाखा में ऐसी बात हो भी रही है. कभी नहीं होती है. व्हाट दे टॉक अबाउट, आज आज हमें ये करना है, ठीक है, आज हमें ये चर्चा करनी है, आज हमें सोसाइटी के लिए ये काम करना है, ठीक है ना, हमें ये काम, All इस the तरह के काम positive में रहता tasks है. is used All to the do, which things, is helpful for the society, not Yeah, for yeah. So that's not any of the किसी के अगेंस्ट में कुछ ऐसा कुछ जमावड़ा और होता सेल्फ नहीं है. ड्रिवन एक सिस्टम है, लोग चेंज हो जाते हैं, काम वैसे ही चलता रहता है. सी यूल सी दैन शाखा कोई है, एक आदमी लगा रहा है, 6 महीने वो लगाएगा, 6 महीने में वो डोरमेंट हो जाएगा, दूसरा आदमी खड़ा हो जाता है अपने आप, पता नहीं कहाँ से, और चलता रहता है. तो सिस्टम है, सिस्टम ड्रिवन है. सर थोड़ा अभी इस टॉपिक को थोड़ा सा करते हुए हम अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं. नोवोनेसिस के बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे. नोवोनेसिस डेनमार्क में की बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है. कोपेनहेगन में हमारा हेड ऑफिस है. और हम लोग बेसिकली एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी डील विथ ऑल बायोलॉजिकल एंड फुल्ली बायोटेक्नोलॉजी कंपनी, and across the continent, 140 countries we have the operations. काफ़ी जगहों पे हमारा मैन्युफैक्चरिंग, R&D, so we are fully global company. We have major products in enzymes, so industrial enzymes. It touches your life everywhere, like be it dairy, animal has nutrition, bakery, detergent, laundry, bioethanol, agriculture, probiotics, everywhere we are, as a providing biological solutions to the industry. Most of the models are B2B, so most of the large companies like Unilever and all that, they are all customers. We are providing biosolution to them to enhance the efficiency of their operations, or reduce the footprint of the chemical footprint or water use. So wherever biology is there, we are there. That's nice. So that's how we are roughly quite a big organization in terms of biological across the world. मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि नोवोनेसिस इज वन ऑफ द हिडन वॉरियर. इट मीन्स कि आप जितने भी बड़े ब्रांड देखते हैं, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ एनी ऑफ द ब्रांड और एनी ऑफ द कंपनी है, बट जितने भी बड़े ब्रांड आप बायोलॉजिकल में देखते हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, 80% आर मैन्युफैक्चर्ड बाय नोवोनेसिस. बेच उनको कोई और रहा है, वो किसी और के नाम से मार्केट में आ रहे हैं. दे आर बिग जाइंट ऑल्सो जो कर रहे हैं, बट 80% द टेक्नोलॉजी, द प्रोडक्ट इज फ्रॉम नोवोनेसिस. नाउ इट्स योर ड्यूटी कि आप पता लगाएं कौन कौन से हैं और कमेंट बॉक्स में डालिएगा कौन सा प्रोडक्ट कौन सी कंपनी का है जो नोवोनेसिस का है. सो आई ऑल्सो वांट योर जानना चाहूँगा कि आप लोग कितने अवेयर हैं अबाउट इसके बारे में. तो हमारे कस्टमरी, हमारे जो ऑडियंस है वो बताए कि इस बारे में कौन सा ब्रांड कैसा है.
तो डॉक्टर साहब, नाउ विल मूव टू द रैपिड फायर एंड दैट इज क्विक क्वेश्चंस। और वो क्विक क्वेश्चन ये होंगे, एक एक शब्द के रहेंगे, और तुम डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमर्स पे होंगे, सबके होंगे। तो इज इट Yeah. स्कूल टाइम निकनेम which you don't like or you might be like by the So they call me Rinku. same here. My nickname is Rinku, but that is the family nickname. But I'm just talking about any of the friends जो होते हैं ना हमारे, वो हमें कुछ अलग अलग नाम से बुलाते हैं। I think, see, I come from Bhojpuri speaking part of it. So वहाँ निकनेम नहीं करना पड़ता है, वहाँ पे रिंकू को रिंकुआ, अच्छा। राजीव को राजीवा, करे द्विवेदिया ऐसे होता है। अच्छा। तो वो आप बोल सकते हो कि कैसे होता है। तो वी हैव अ वेरी स्पेशल वे ऑफ डूइंग थिंग्स। What's tougher, convincing a farmer to try a new product or convincing a wife about what to have in dinner? See, Very convincing a genuine farmer, answer. see, if you give them a logic, he will get convinced. And Nothing works there. So you have to you have to go by the mood. okay, So so go to the mood. logic will not work. The mood will prevail. You know, Okay. if the mood is good, then everything is good. Mood is not good, then We have to manage then. no. You can't manage. One subject in school you were not good at all, and you have you ever used in your real life? See, एक सब्जेक्ट है ट्रिग्नोमेट्री। मुझे आज तक सही समझ में आया कि कॉस थीटा साइन थीटा किधर यूज होता है। कार यूज होने सेव विद मी, मुझे भी नहीं समझ में आता। एंड एक और सब्जेक्ट था, वो कैलकुलस भी आती थी उसमें। माइट भी कैलकुलस यूज होती है, लोग करते हैं, इसलिए बट मुझे हमें यूज नहीं आता। हाँ, हमें यूज नहीं आया कि किधर होता है वो यूज। Probably I could have been in a teaching job. You know, I'm good at explaining things to people. So for sure I could have been in Professor or something. हाँ somewhere. Your most used WhatsApp emoji? Thumbs up. You know, this works everywhere. You know, you don't have Right. to No, find- this gives this another person answer what they are thinking about. If he is thinking wrong, well, negatively, then you have given yes, I am with you. If he is positive, yes, I am with you. Both one. Acha, ever taking leave from college or work for a movie or a match? Yeah. Any See, of the incident? I'll not say leave during college. Bunking, I'll say. It's not a, you know, When you talk about bunking- company? Huh? Not company. I'm talking about, you know, see, company is like if you you take leave to have some, you know, during early years of the career, that you take leave and then as a group we will go to watch a movie or we go here and there. That has happened. When starting my corporate life, my grandma is, मैंने तो देखा भी नहीं उनको, और कॉर्पोरेट में जब मुझे अर्जेंट से छुट्टी लेनी होती है, नहीं मिलती है, तो मैंने 2 या 3 बार अपनी दादी को मारा है, टू बी वेरी वेरी फ्रैंक। अब चलो वो तो टाइम था। वन फूड फ्रॉम योर होम दैट नहीं, मैं एक और चीज़ पे ऐड करना हाँ, चाहता कि please. मेरा कॉलेज के टाइम में मेरा एक फ्रेंड था, उसका भी नाम राजीव था। ऐसे तो वो हमारा बड़ा टिपिकल एक बिहेवियर था। यू नो, सम टाइम क्या होता है ना, कुछ लोगों का बिहेवियर मिलता है। हमारा बड़ा टिपिकल बिहेवियर था, जब एग्ज़ाम टाइम होता था ना, तो एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले हम लोग जो है मूवी देखने जाते थे। और सिर्फ हम ही 2 जाते थे, और कोई किसी की हिम्मत नहीं होती थी उस समय मूवी देखने जाने की। हाँ। वो सर होता है क्योंकि हम रिलैक्स होते हैं। मुझे याद है मैं 10th का एग्ज़ाम दे रहा था, और ऑन दैट टाइम यूपी बोर्ड वाज द टफेस्ट बोर्ड। आपके टाइम पे भी वही रहा होगा। हमारे 17-18% रिजल्ट आते थे, और मैथमेटिक्स इज़ लाइक अ डेविल जो खा जाएगा सबको। बट
थैंक गॉड आई वाज गुड इन अ मैथ। तो हमारा जब बोर्ड का एग्ज़ाम था 10th का, और मैथ का एग्ज़ाम लास्ट में था, आई रिमेंबर। दो एग्ज़ाम होते थे, मैथ फर्स्ट और सेकंड एग्ज़ाम था। और बीच में होली की छुट्टी थी शायद 2-3 दिन की, उसी टाइम पे होता है। 4 दिन की छुट्टी ऐसी कुछ थी, तो उन 4 दिन मैं क्रिकेट खेला हूँ। उन्हें नहीं उठाया, मेरे पिताजी बोल रहे थे सर मैथ, और एवरीवन तो टॉक अबाउट मैथ का एग्ज़ाम है। लड़कियां तो ऐसे रूम के अंदर बंद घोंट के लगा रही हैं, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं और मेरा एक दोस्त और था। पिताजी मेरे गालियां दे रहे हैं कि मैथ का एग्ज़ाम है। मैं कहा नहीं पापा, हो जाएगा, कॉन्सेप्ट है, मुझे क्लियर थे। एंड सब सब्जेक्ट में तो ठीक है, नंबर आ गए। मैथ इज 98 टोटल। मैं फादर के तो क्रिकेट खेला था, मैंने कहा मेरे को पता था मैं अच्छा हूँ मैथ में। अच्छा, वन फूड फ्रॉम योर होम दैट यू वुड नेवर रिप्लेस विद पिज्जा और बर्गर। वैसे तो मैं कोई नहीं करूँगा, बट एक चीज़ हम लोगों का जो पूरब के लोग होते हैं बड़ा प्रिय होता है, लिट्टी वो चोखा? लिट्टी चोखा। ठीक है ना, मतलब कोई भी डिश बनाओ उसको रिप्लेस नहीं, इट्स नॉट रिप्लेसेबल। ठीक है ना, आप कुछ भी बना के देखो, वो है तो वही खाएंगे। लिट्टी चोखा नाउ इज अ ब्रांड। आर यू एन अर्ली राइजर और 5 minute snooze button? आई एम अर्ली राइजर, आई हेट दैट snooze. I never press snooze button. I'm early riser, so I What get time up in the early. morning? Huh? What time in the morning? It depends on the school timing of my kids. Okay. So if they are, in the summer time, the different schedule. Winter time, थोड़ा सा Difference. schedule होता है. But generally I get up early. One secret talent of yours that no one at work knows about. See, secret talent नहीं, ये bathroom singing is a very good stress buster, So Bollywood songs, आप गाओ जब जैसे, you can say that I can sing well, but I rarely, sing anywhere, but I can sing well. So you have a karaoke mic in your home? No, I don't have. But आजकल स्मार्ट टीवी में you don't need Okay. हाँ, तो वो करके आप कर लेते हो। एक है माइक है घर पे, बट वी रियली यूज। बट माई वाइफ इज ऑल्सो गुड एट सिंगिंग, Singing. That's Yeah, yeah. nice. एंड माई डॉटर इज ऑल्सो, शी इज वेरी गुड, बट शी डोंट लाइक दिस हॉलीवुड एंड ऑल दैट। शी लाइक बॉलीवुड, शी डोंट लाइक, शी हॉलीवुड और दोज वेस्टर्न। पता नहीं ये शी जनरेशन इज वेरी वैसे गुड ही है। सिंगर। नहीं, एक्चुअली कुछ ऐसे गाने हैं जिनको हमने नाम नहीं सुने हैं। और मैं दिस 10 year kids, ही यूज टू सिंग अ सॉन्ग, पता नहीं कौन कौन से अंग्रेजी गाने में, कहाँ से सुन रहे हो? हमारे यहाँ तो कोई सुनता भी नहीं है, पता नहीं कहाँ से आते हैं, बट दे आर डिफरेंट टेस्ट। इफ अ फिल्म इज मेड ऑन योर लाइफ, व्हाट वुड बी द टाइटल? It's very interesting question. Probably खेती किसानी. Who will play? Who will play Rajiv? वो अपना Character? क्या नाम है? Nawazuddin? ना. That guy was there in Mirzapur. What's the name? Manoj Bajpayee? No. अच्छा, पंकज त्रिपाठी। Pankaj Tripathi. ओके, He was a good. दैट्स नाइस। अब कुछ क्वेश्चन मेरी तरफ से हैं जो मैंने आपको नहीं भेजे थे, कि इफ यू गॉट द चांस टू डेट समवन, टू whom you will go? क्यों सी देखो, from very early days, I liked Bollywood actress Raveena Tandon, right? If I get a chance, then still I like to go on a date with her. दैट्स नाइस। सर, अगर मैं या यू गॉट द चांस टू बी इन अ आइलैंड वेयर नो फोन, नो ईमेल, नो नेटवर्क,
if you get the 2 3 day holiday, where you would like to go? Where? There's no phone, no email, no connectivity. So where you would like to go, spend that time, and what you will do. Uh, I think that will be a fantastic time for me because I like my company, right? Uh, Probably I'll prefer a kind of some beaches or island. I like the beaches very much. Uh, and equally, I like hills, but more I like beaches. So if I'm there, I'm okay. As a person in my world, many a time, I don't need company. Uh, I like to be calm, शांत बैठे रहो. Uh, so that company I enjoy. My company, being my time. Any message from the young graduate, agricultural graduate, and the farmers? Message is very clear to the young agri graduate that don't look at uh, you know white collar job, right? Go in the field, learn, work hard. That's where the real learning happens. And I'm sure if you work for the first 5 years of your career, very hard work in the field, you will definitely excel in your future career in a leadership role, because that what will give you a very strong foundation. At the same time, the agriculture offers you numerous opportunity for your own startup, your own venture, number of opportunities. It will teach you, it will give you a lot of exposure towards that to have your own business, your own startup. I think that's what you should do. Not really that getting into white collar job and doing 9 to 5 job. I think go out in the field, work hard, and stay away from mobile. That's very important. Any message for farmers? Farmers, they have to take care of your soil. I think that's the one message, because soil और योर मिट्टी, आपकी मिट्टी बीमार है. अगर आप देखो, एंड मिट्टी को जो है माँ के समान माना जाता है इंडिया में. अगर आपकी माँ बीमार है तो आप उसका ध्यान रखोगे, तो आप उसका ध्यान रखो. बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जो आपको अपनाने चाहिए, जिससे जो है आपके मिट्टी में कार्बन की मात्रा बढ़े, आपके मिट्टी के इरोजन को कम करें. बहुत बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं. थोड़ा सा इसके ऊपर आप ध्यान दें और अपने मिट्टी को उपजाऊ बनाएं और उसके स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दें. अगर वो स्वस्थ होगी तो आपका भला वहीं से हो जाएगा, क्योंकि फिर आपके जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएंगे अगर आपकी मिट्टी अच्छी है. तो मेरा यही मैसेज है किसानों. थैंक यू डॉक्टर साहब, इट वॉज Thank नाइस डिस्कशन विद यू. कहते हैं कि जो डॉक्टर साहब ने भी बोला कि मिट्टी हमारी माँ है. एक्चुअली वो माँ है. नेचर से ही हम आए हैं, नेचर से ही हमें जाना है. एक बहुत ही फेमस सा एक डायलॉग है, जनरली मैं बोलता हूँ कि भगवान का मतलब क्या होता है. हम पत्थर या मूर्ति पूजन में भी रखते हैं, हमारे मंदिर में भगवान है, पर एक्चुअली व्हाट आई बिलीव, भगवान के एक डिफरेंट परिभाषा है. भा मीन्स भूमि, गा मीन्स गगन, व भग वा आता है, वा मीन्स वायु, वा में बड़े आ की मात्रा जो होती है आकाश, आ या अग्नि, उसमें अग्नि आता है. एंड ना भगवान लास्ट में, जिसमें हम नीर बोलते हैं. ये 5 तत्वों से बना होता भगवान है, और ये 5 तत्व ही
नेचर आता है। उस एक नेचर में भगवान का ही एक पार्ट होता है जो है भूमि, और कृषि में इन पांचों तत्वों का ही एक तरह से सम्मेलन है। जब हम कृषि की बात करते हैं तो भूमि उसमें पहले आएगा, पानी उसमें आएगा, हवा उसमें आएगी, धूप उसमें आएगी। धूप मतलब अग्नि है एक तरह से। इन सब चीज़ों को हमें संभालना है हमारे आने वाली पुस्तों के लिए। ये जो भी हमारे पास है एक्चुअली हमारा नहीं है, वो हमें उधार मिला है हमारे पूर्वजों से। हम सिर्फ जरिया हैं अपने आने वाली पुस्तों को वो सेम चीज़ देने के लिए। तो ऐसा मत बनाइए कि आप तो सब कुछ लेके जाएं। एक पिछली बार भी मैंने एक कहानी नरेट करी थी, मैं इस बार भी करता हूँ कि एक कंपटीशन हुआ था जिस कंपटीशन में सबको पेंटिंग बनानी थी। जनरली जो पेंटर नहीं होता वो ये पहाड़, नदी, खेत, घर बनाते हैं। दो बैच में वो पेंटिंग बनाई गई, तो एक बैच को कलर दिए गए, उस बैच ने वो पेंटिंग बनाई, और फिर दूसरा बैच आया, दूसरे बैच ने पेंटिंग बनाई। जब उसका निरीक्षण किया गया तो पहले बैच में सब ने ग्रीन, बहुत सारे कलर बने हुए थे। जब दूसरे बैच में आए तो उसमें सिर्फ दो ही कलर थे, ब्लैक एंड वाइट। तब उनसे पूछा कि ये कलर क्यों नहीं भरे। तब उसने बोला, जब दूसरे बैच वालों ने बोला, सर हमें जो कलर मिले थे उसमें और कलर थे ही नहीं, सिर्फ ब्लैक कलर ही था, तो हमने वही भरा। वही हमारे आने वाली पुस्तों के लिए हैं, तो उनके लिए सारे कलर छोड़ के जाइए। एटलीस्ट भूमि जो धरती है, जो हमारी सॉइल है, उसके ऊपर काम करिए। बायोलॉजिकल इज़ वन ऑफ द ओनली मोड विच वी कैन अडॉप्ट एंड मेक आर सॉइल हेल्दी। सॉइल को सांस लेने लायक बनाइए। इसी के साथ आज का पॉडकास्ट यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे आदेश दीजिए। नमस्कार।